नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग PYQ को सॉल्व करेंगे और वो PYQs आपके NDA के ही होंगे। आज जो सीरीज़ हम लेके आए हैं जिसमें जो NDA फर्स्ट आपका हुआ था, NDA फर्स्ट 2025 जो आपका 13 अप्रैल को हुआ था, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आज ये लेक्चर फर्स्ट है और ऐसे ही आगे धीरे धीरे लेक्चर डेली आते रहेंगे। और आज इस लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। एक आपका AP, GP एंड HP, ये तीनों एक ही टॉपिक है जिसमें हम लोग इसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। एंड जो दूसरा टॉपिक है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है। तो ये दो प्रकार के टॉपिक्स आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बेसिक के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा जो आपकी ट्रिक्स, जिसको हम बहुत ही सेकेंडों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। तो ज़्यादा टाइम ना बिताते हुए चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन दिया है, द सम ऑफ द फर्स्ट k टर्म्स ऑफ ए सीरीज इज 3k² + 5k। मतलब कि आपको SK दिया गया है जो कि आपको 3k² प्लस का 5k लिखा है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ए जो है वो लिखा है द टर्म्स ऑफ एस फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस 14। तो बेसिकली हमको चेक करना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और आपका जो C और D ऑप्शन है उसमें आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चेक करवा रहा है। तो लेट चेक। फर्स्टली हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये जो सम ऑफ टर्म्स दिया गया है क्या ये AP का है या HP का है, और उसके बाद में फिर कॉमन डिफरेंस देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर AP का जो फर्स्ट टर्म होता है वो A होता है, सेकेंड टर्म जो होता है वो आपका A + D होता है, D यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता है, थर्ड टर्म होता है वो आपका 2D होता है, और इसी टाइप से आपकी पूरी AP फॉर्म होती है। अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें तो उसमें हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर K की वैल्यू 1 रखते हैं तो 3 × 1 का स्क्वायर और प्लस का 5 × 1, तो ये आपका 3 + 5 8 आ जाएगा। और सिंस जो 1 टर्म का सम होगा वो तो बेसिकली फर्स्ट टर्म ही होगा, इसलिए इसकी वैल्यू A ही आ जाएगी। और जो S2 मेरा है, S2 में आपको K की जगह पे 2 डालना है, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस का 5 × 2 आ जाएगा, तो 3 × 4 और प्लस का 3 × 4, तो ये आपका आ जाएगा 12 प्लस का 10, तो ये आपका आ जाएगा 22। लेकिन जो S2 है ये बेसिकली इन दो टर्म्स का सम है। S2 का मतलब क्या होगा, 2 टर्म्स का सम। तो 2 टर्म्स मेरे कौन कौन से हैं, A और A + D, तो इनका सम क्या होगा, A + D। तो ये तुम्हारा कितना हो गया 22। तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका 2A + D = 22। और यहाँ से A की वैल्यू हमको पता है इस जगह से, तो हम A की वैल्यू 8 यहाँ पर पुट करेंगे, और उसके बाद ये आपका यहाँ से D निकल के आ जाएगा। तो D = आपका 22 माइनस का 16, और D = आपका 6 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि ये एक AP है और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका 6 है, और ये जो ऑप्शन B नंबर है एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, B इसका एकदम सही ऑप्शन है। लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और उसको हम लोग चाहें तो एक शॉर्ट ट्रिक का नाम दे सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो सकता था। आपको पता होना चाहिए कि जो TN होता है किसी भी AP का, वो A + n - 1 × D होता है। TN का मतलब होता है nth टर्म। nth का टर्म मतलब कोई भी एक जनरल टर्म जिससे हम लोग n की वैल्यू डाल के वो टर्म पर्टिकुलर निकाल सकते हो। तो अगर आप देखेंगे तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा ND - का D, और अगर देखें ये आ जाएगा ND प्लस का A - का D। ठीक है, तो आप लोगों को ये देखना चाहिए कि यहाँ पर जो n का जो कोफिशिएंट है वो n का कोफिशिएंट कॉमन डिफरेंस होता है। n का कोफिशिएंट क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है किसी भी AP का। और अगर हम SN निकालते हैं तो SN होता है आपका n/2 प्लस का 2A + n - 1 × D। तो अगर हम n/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा AN + n² / 2 × D माइनस ND/2। इसका मतलब अगर हम यहाँ से ये हो जाएगा D/2 × n² प्लस
और यहाँ से अगर हम a माइनस का d/2 और इंटू n करेंगे तो ये आपका जनरल टर्म आ गया Sn का। और Sn का मतलब होता है n टर्म्स का सम। अब हमसे जो है k टर्म्स का सम पूछा था, तो बेसिकली हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो n स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट d/2 है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है उसका जो n स्क्वायर है मीन्स k स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 3 है। तो इसका मतलब ये जो d/2 है यही 3 के इक्वल है, और यहाँ से एकदम प्रूफ हो सकता है कि d इक्वल्स टू 6 है। इसका मतलब यहाँ से ये श्योर हो गया है कि आपका कॉमन डिफरेंस है वो 6 है, और ये एक AP को फॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये पहला तरीका हमने आपको बेसिक बताया है, और दूसरा तरीका आप तो अब हम लोग जो है दूसरे क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। और इस दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों को दिख रहा है ये एक हमारा GP का क्वेश्चन है, जिसमें द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म ऑफ ए GP इज़ 5 टाइम्स। बेसिकली ये कह रहा है कि जो आपका S8 है, जो आपका S8 है वो जो है 5 टाइम्स ऑफ जो आपका S8 है वो आपका 5 टाइम्स ऑफ S4 है। इसका मतलब ये हुआ ये AR टू द पावर n-1 होता है। क्या इसका जो Sn होता है इसका जो Sn होता है एक होता है Tn होता है AR टू द पावर n-1, और इसका जो Sn होता है वो होता है a ब्रैकेट में 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। यहाँ पर जो r होता है वो लेस देन 1 होता है, और एक और फार्मूला होता है वो Sn इक्वल्स टू a ब्रैकेट में r टू द पावर n माइनस का 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे, हाँ इसमें जो है r डज नॉट इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि नीचे वाला टर्म 0 नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये हो a ब्रैकेट में 1 माइनस r टू द पावर 8 अपॉन 1 माइनस r इक्वल्स टू 5 इंटू 1 माइनस a इंटू 1 माइनस r टू द पावर 4 अपॉन 1 माइनस r। ये 1 माइनस r से 1 माइनस r कैंसिल हो गया है, a से a कैंसिल हो चुका है। और अब हम लोग जो है इसमें आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, और वहाँ से जो है ये आपका देखिए निकल के आएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस r टू द पावर 4, और एक हो जाएगा 1 माइनस r टू द पावर 4 इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट में 1 माइनस r टू द पावर 4। अगर हम 1 माइनस r टू द पावर 4 को इधर लाकर कॉमन लेते हैं तो बेसिकली 1 प्लस r टू द पावर 4 माइनस का 5 इक्वल्स टू 0 होगा। अब दो टर्म का मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब ये है या तो आइदर दिस टर्म इज 0 और दिस टर्म इज 0। तो अगर हम लोग 1 माइनस r टू द पावर इक्वल्स टू 0 करेंगे तो इसको भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगाएंगे तो एक आएगा 1 प्लस r स्क्वायर, एक आएगा 1 माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो अगर हम इसको 0 करते हैं तो यहाँ से मेरा जो है इमेजनरी नंबर आएगा, और यहाँ से हमको रियल नंबर मिलेगा। जो मेरा r जो होगा एक +1 होगा और एक -1 होगा। +1 को हम लोग लेंगे नहीं क्योंकि इसने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के दिया है, तो -1 को हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। दूसरा अगर हम इस टर्म को देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा r टू द पावर 4 माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। तो एक हो जाएगा r स्क्वायर प्लस का 2, और ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा, अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है। तो r स्क्वायर इक्वल्स टू -2 होगा, ये अगेन इमेजनरी नंबर दे देगा, तो ये वाला भी नहीं लेंगे। ठीक है, ये वाला भी नहीं लेंगे। और ये r स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी +-√2। तो एक आ जाएगी r की वैल्यू -√2, एक आ जाएगी +√2। ठीक है, तो हमको जो है इसमें भी -√2 लेना है। +√2 हम इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमने जो फार्मूला लगाया है वो 1 माइनस r का लगाया है, और 1 माइनस r में केवल हम लोग जो है r 1 से छोटा होगा वही लेंगे, और जबकि √2 तो 1 से बड़ा है तो केवल r -√2 लेंगे, और यहाँ पर r -1 लेंगे। तो केवल और केवल 2 रियल वैल्यू पॉसिबल हैं। ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोगों को पता है कि यहाँ पे T5th, T7th और T13th वो AP में है, मतलब वो उन AP के टर्म हैं और वो GP में है। कहने का मतलब ये है कि T5th, T7th और T13 एक AP के टर्म हैं, लेकिन वो हैं GP में। तो आपको पता है Tn क्या होता है AP का,
ए पी का टी एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि T5 क्या हो जाएगा a प्लस 4d, T7 क्या हो जाएगा a प्लस 6d, और T13 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a प्लस 12d। अब ये जीपी में है तो आपको ये पता होना चाहिए कि a, b और c अगर कोई भी तीन टर्म जीपी में होते हैं तो इसका मतलब वहाँ पे b स्क्वायर इक्वल्स टू AC होता है। यानी अगर इनको यहाँ पर रिप्लेस करके देखा जाए तो ये हो जाएगा T7 का स्क्वायर इक्वल्स टू T5 इंटू T13, और अब T7 का वैल्यू क्या है a प्लस 6d, तो बेसिकली ये हो जाएगा a प्लस 6d का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस 4d इंटू a प्लस 12d, राइट। अब यहाँ से a स्क्वायर प्लस का 36d स्क्वायर प्लस का 12ad, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस का 16ad प्लस का 48d स्क्वायर। यहाँ से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ad को एक तरफ ले लेंगे और d स्क्वायर को एक तरफ ले लेंगे, तो अगर 48d स्क्वायर को लेकर इधर आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 12d स्क्वायर, और 12ad को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 4ad। तो आपका d से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 4 से ये 3 टाइम्स कटेगा। तो अब आपका निकल के आया है a इक्वल्स टू माइनस का 3d, तो ये आपका a अपॉन d इक्वल्स टू माइनस का 3 आया है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि देन द रेशियो ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो a होता है और कॉमन डिफरेंस तो d होता है, तो a अपॉन d की वैल्यू कितना आया, माइनस का 3 आया। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे ही हम लोग देखेंगे 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन में हम लोगों को दिख रहा है कि P1 और Q AP में है, इसका मतलब P, 1, Q AP में है। आपको पता होगा कि A, B और C अगर AP में होते हैं तो जो 2B है वो आपका A प्लस C के इक्वल हो जाता है। अगर इसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो मेरा जो है 2 इक्वल्स टू आ गया है P प्लस Q। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। अच्छा, उसके बाद में हम देखेंगे दूसरा जो दिया है वो आपका P, 2 और Q वो आपका दिया है GP में। तो हम यहाँ से बता देंगे कि B स्क्वायर इक्वल्स टू AC। अगर मान लो A, B और C आपको GP में है तो वहाँ से B स्क्वायर इक्वल्स टू AC आ जाएगा, तो आपका 4 इक्वल्स टू आ जाएगा PQ। इसको हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आपका जो फर्स्ट नंबर दिया है वो दिया है P, 4, Q, वो जो है HP में है। तो आपको बता देते हैं साइड में, अगर A, B और C HP में होते हैं तो यहाँ से एक प्रूफ निकलता है B इक्वल्स टू 2AC अपॉन A प्लस C। इसका मतलब हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 2PQ अपॉन P प्लस Q। अब PQ का वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड से डालेंगे तो 4 आएगा, और P प्लस Q का वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर बेसिकली 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से ये प्रूफ होता है कि ये HP में है, बिल्कुल सच बात है। सेकेंड जो आपका दिया गया है वो दिया गया 1/P, 1/4 और 1/Q AP में है। तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि अगर A, B और C वो AP में होते हैं तो उसका 1/A, 1/B और 1/C जो है वो HP में होता है। तो सिंस P, 4 और Q ये आपके तीनों जो है HP में है, इसका मतलब 1/P, 1/4 और 1/Q ये आपका AP में होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, 1 भी सही है, तो इसका मतलब बोथ 1 और 2 ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ। तो अर्थमेटिक मीन तो आपने आई थिंक 10th क्लास में ही पढ़ा होगा। तो अर्थमेटिक मीन जो होता है, अर्थमेटिक मीन होता है, क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, यही पढ़ा होगा आपने, तो उसी से ही क्वेश्चन लगेगा। तो इसमें सम ऑफ ऑल टर्म्स में क्या है, 8 स्क्वायर प्लस का 9 स्क्वायर प्लस का 10 स्क्वायर और ऐसे ही 11 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 15 का स्क्वायर। तो इसमें टोटल कितने नंबर आएंगे, तो 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 नंबर आपके आएंगे। अब आपको हम एक चीज़ बताते हैं, लाइक सपोज ये एक फार्मूला होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n का स्क्वायर। तो ये आपका होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। लेकिन ये फार्मूला ऑलवेज 1 स्क्वायर से 2 स्क्वायर से 3 स्क्वायर से स्टार्ट होता है। अब आपको दिख रहा है लेकिन ये तो 8 स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या हम इसमें ये कर सकते हैं, कि हम क्या करें, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 7 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दें, ठीक है। तो और उसके आगे ये जो लिखा है ऑलरेडी वो हम लिख देते हैं 15 का स्क्वायर, ठीक है।
और जितना ऐड किया है उतना ही माइनस कर देते हैं, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और हमारे लिए देखना, हम आपको दिखाते हैं कि कितना आसान हो जाएगा करना, अपॉन में 8। ठीक है, अब देखो ये आपका 1 का स्क्वायर से लेके 15 तक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे मेरे लिए 15 हो जाएगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 15 वाला क्वेश्चन रखेंगे, तो आपका हो जाएगा 15 इंटू 15 + 1 16, और ये आ जाएगा 31 अपॉन में 6। 3 से कट करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा, और ये हो जाएगा 8 जा, तो 8 5 जा 40। 40 में इसका करेंगे तो आ जाएगा 1240। तो पहले वाले का आ गया 1240 माइनस सेकेंड वाले का क्या है 127 है, तो n की वैल्यू 7 है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 8 अपॉन में 15 अपॉन में 7 इंटू 8 इंटू 15 अपॉन में 6। तो ये आपका हो जाएगा 3 5 जा और 3 2 जा और 2 4 जा, तो 4 5 जा 20, और ये आ जाएगा 140। तो ये आपका 140 है, 140, तो यहाँ पे माइनस का 140 अपॉन में 8 आएगा, तो ये आपका 1100 आएगा, अपॉन में 8 आएगा। अब आप जो है 4 से भी कट कर सकते हैं, तो 4 2 जा, या फिर सीधा 8 से कट कर सकते हैं। चलिए 4 से कर देते हैं, 4 2 जा 8, और ऊपर हो जाएगा 4 2 जा 8। उसके बाद में 3 आपका रिमाइंडर होगा, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। अब आप बस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14.5। तो आपका 173 सी आपका एकदम करेक्ट आंसर। ये आपका बेसिक क्वेश्चन था। अब आपको दिख रहा है कि ये 1 रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सीड द अदर रूट बाई 2√3 देन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा आना चाहिए। तो हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। सपोज वैसे मान लिए ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है। और इसमें जो है अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब कि इनके अल्फ़ा और बीटा 2 रूट्स हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इसमें इसके 2 रूट्स होते हैं, तो इनके 2 रूट्स क्या होंगे, अल्फ़ा और बीटा। तो इनका जो सम होता है वो माइनस का b/a होता है, और इनका जो मल्टीप्लाई होता है वो आपका c/a होता है, राइट। तो हमने आपको ये फार्मूला बता दिया है, लेकिन हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, x² माइनस का kx प्लस का k = 0। तो इनके जो 2 रूट्स होंगे अल्फ़ा और बीटा इनके जो 2 रूट्स होंगे अल्फ़ा और बीटा, वो आपका हो जाएगा k, और इनके जो ये हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन, उनका जो मल्टीप्लाई होगा वो भी हो जाएगा k। ठीक है, तो अब हम आपको यहाँ से ये बता सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालना चाहें, तो वो भी ईजिली आराम से निकाली जा सकती है। कैसे निकाली जा सकती है, हम लोगों को ये दिया गया है कि अल्फ़ा माइनस बीटा = 2√3, एक हम लोगों को ये दिया है, ठीक है। और दूसरा हम लोगों को दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा = k दिया है। ये 2 चीज़ें हम लोगों को दे रखी हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें, इसको इससे कट कर दें, तो यहाँ से 2α = निकल के आएगा k + 2√3 अपॉन में 2, सॉरी k + 2√3, और ये 2 भी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम वहाँ रख देते हैं, k + 2√3 अपॉन में 2 = k प्लस बीटा = k। तो यहाँ ये हमने सेकेंड में रख दिया है। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी k माइनस k/2 माइनस √3। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी k/2 माइनस का k/2 माइनस का √3, k/2 माइनस का √3। तो अल्फ़ा की भी वैल्यू आ गई, बीटा की भी वैल्यू आ गई। अब अल्फ़ा बीटा k के इक्वल है, तो आपका k प्लस, अब आपका देखिए अल्फ़ा बीटा की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, अल्फ़ा बीटा की जगह पे रखेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू है k/2 प्लस का √3, और बीटा की वैल्यू है k/2 माइनस का √3, और ये इक्वल है k के। तो मेरा ये a + b और a - b का फार्मूला लग जाएगा। एक मल्टीप्लिकेशन में ये होता है a² माइनस का b²। तो अब यहाँ से देखिए आ जाएगा k² अपॉन में 4 माइनस का 3 = k। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा k² माइनस का 12 और = 4k, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा k² माइनस का 4k, k² माइनस का 4k, k² माइनस का 4k, और ये आपका माइनस का 12, ये आपका हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो इस k की जो वैल्यू है, एक आएगी एक आएगी प्लस का 6 और एक आएगी माइनस का 2। कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। k² माइनस का 6k प्लस का 2k माइनस का 12 = 0। तो यहाँ से k कॉमन लेंगे तो आ जाएगा k - 6, प्लस का 2 कॉमन लेंगे आ जाएगा k - 6 = 0, और k - 6 दोनों में कॉमन लेंगे तो आएगा k +
2। अब इन दो टर्म का सम 0 है, इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं, इसका मतलब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, 0 होगा। इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, तो या तो इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, 0 होगा। ये हमने आपका यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया था, ठीक है। और तो यहाँ से k=6 आएगा, ये k=-2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग देखें तो पहला क्वेश्चन लिखा है x + 5/y = 4। तो यहाँ से xy और प्लस का 5, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, इसकी वैल्यू आ गई 4y, ठीक है। और ये हो जाएगा सेकेंड जो है आपका, हो जाएगा xy, ठीक है, प्लस का 5 में x, इसकी वैल्यू है -4। तो ये आपका xy प्लस का 5 इसका आ जाएगा -4x, ठीक है। अब देखिए, क्या हम xy + 5 दोनों इक्वल हैं, तो क्या हम 4y = लिख सकते हैं -4x। तो आपका ये हो जाएगा 4x प्लस का 4y = 0। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, x + y = आ जाएगा 0। तो x + y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, इसलिए ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ये आपका बाइनरी से क्वेश्चन आया है। तो बाइनरी में हम आपको सबसे पहले ये सिखाते हैं कि आखिरकार ये बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है। बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, बाइनरी टू आपका बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो आप लोगों का लिखा है x = 1 1 1 1। बाइनरी में 2 ही नंबर होते हैं, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, और डेसिमल में 0 1 2 ... 9 तक नंबर होते हैं, ठीक है। तो अब हमको इसको कन्वर्ट करना होता है। तो ये जो मेरा होता है, इसको हम फर्स्ट डिजिट बोलते हैं। तो इसको फर्स्ट डिजिट का लिखना है इंटू 2⁻0 प्लस ये सेकेंड डिजिट को लिखना है इंटू 2⁻1। ये थर्ड डिजिट को लिखना है 2 × 2⁻2, और उसके बाद में ये वाला डिजिट लिखना है 1 × 2⁻3। तो आपका ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8। तो 8 4 12 14 और 1 15। तो x की वैल्यू यहाँ से आपको 15 मिल गई, ठीक है। ऐसे ही बाई की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बाई की वैल्यू क्या होगी, तो बाई की वैल्यू आपको 1 0 0 1, ये 2 आएगा। अब आप लोग फिर से खुद से कर सकते हैं। पहला हम लोग फर्स्ट डिजिट इंटू 2⁻0, सेकेंड डिजिट इंटू 2⁻1, थर्ड डिजिट इंटू 2⁻2, और फोर्थ डिजिट ये आपका 1 × 2⁻3 आएगा। तो आपका 1, और ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सब 0 हो जाएगा, ये 8 आएगा। तो टोटल बाई, तो बाई की वैल्यू आपकी 9 आ गई। ऐसे ही हम लोग जेड निकालेंगे। तो जेड आप लोग खुद भी निकालिए अपनी कॉपी में। तो ये आपका फर्स्ट डिजिट 0 × 2⁻0 प्लस 1 × 2⁻1 प्लस 1 × 2⁻2। तो ये आपका आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। तो 2 + 4 = आ जाएगा 6। तो जेड = मेरा आ गया 6, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ से आप लोगों की बाइनरी टू डेसिमल कर लिया है। यहाँ से हम लोगों ने क्या कर लिया है, यहाँ से हम लोगों ने बाइनरी टू डेसिमल कर लिया है। अब उसके बाद में हम लोग जो मेन क्वेश्चन है, उस मेन क्वेश्चन में आके और इसको देखेंगे कि अब मेन क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने जिस तरीके से देखा है, आप लोगों को दिखा है क्वेश्चन में x³ - y³ x³ - का y³ x³ - y³ - z³ - 3xyz, ये आपको पूछा गया है। तो इससे करने से पहले हम आपको कुछ बताते हैं। एक फार्मूला होता है, तो पहले हम लोग वो फार्मूला सीख लेते हैं। एक फार्मूला होता है a³ प्लस का b³ प्लस का c³ माइनस का 3abc, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले की जो वैल्यू होती है वो होती है a + b + c और आपका a² प्लस का b² प्लस का c² माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का c है, ये होता है, ठीक है। अब हमको जो है वैल्यू किसकी चाहिए, x³ माइनस का y³ माइनस का z³ माइनस का 3xyz, इसकी हमको वैल्यू चाहिए, ठीक है, इसकी हमको वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहले वाले, ये जो पहला वाला है, इसमें हम b को रिप्लेस कर रहे हैं, a को रिप्लेस कर रहे हैं x से, b को रिप्लेस कर रहे हैं -पाई से, और c को रिप्लेस कर रहे हैं -z से, ठीक है। तो अब आप लोग देखेंगे क्या आता है। देखिए, तो हम a को x से रिप्लेस कर रहे हैं, तो x³ माइनस का y³ माइनस का z³
माइनस का 3x और ये b और c है, इन दोनों का माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, तो बाई जेड कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे हो जाएगा आपका x माइनस का बाई माइनस का जेड, और ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। अब आपका माइनस का ए बी है तो माइनस का x इंटू माइनस का बाई, तो आपका प्लस का एक्स बाई हो जाएगा। उसके बाद में माइनस का बी सी है तो ये आपका माइनस का बाई जेड ही रहेगा। उसके बाद माइनस का सी ए है, ये आपका प्लस का एक्स जेड हो जाएगा। अब आप लोग अगर इस टर्म को देखें तो यह है एक्स माइनस बाई माइनस जेड, तो आपको 15 माइनस का 9 माइनस का 6, ये आपका हो रहा है 15 माइनस 15, जो कि हो रहा है 0। अब देखिए इस चीज़ की जो वैल्यू है वो ये है, ये इंटू ये, अब ये ही 0 हो गया है, तो इसमें किसी भी 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये प्रूफ होता है कि एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का जेड क्यूब माइनस का 3xyz, इसकी वैल्यू आपकी 0 है। और 0 के हिसाब से आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये बेहद आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा माइंड यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 दिया है, तो हम अगर इसमें एक्स का डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा एक्स माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा 1। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर a प्लस बी टू द पावर होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी टू द होल स्क्वायर है, तो ये आंसर आपका 4ab होता है। ठीक है, अब a को x से और b को 1 अपॉन एक्स से रिप्लेस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 4 इंटू ए इंटू बी, मीन्स ये आ जाएगा 4। तो अब हमको चूँकि हमने क्यों निकाला ये, क्योंकि हमको x माइनस 1 अपॉन एक्स चाहिए। हमको क्या चाहिए, x माइनस 1 अपॉन एक्स चाहिए। तो देखिए x माइनस हमको x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, तो आपका ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से x माइनस 1 अपॉन एक्स जो है वो आपका माइनस का 3 आ चुका है, स्क्वायर सॉरी, x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस का 3 आ गया है। अब यही आपको क्वेश्चन में लिखना है। सबसे पहले क्या लिखा है, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 3 प्लस, अब ये x माइनस 1 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये x माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर जो 4 होगा वो आपका आ जाएगा 9, तो इसकी वैल्यू आ गई 9। फिर इसका अगेन स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 इक्वल्स टू 81। ठीक है, तो ये आपका 81 आया। 81 190 और 90 में से 3 जाएंगे तो आपका 87 आ जाएगा, तो ये आपका सी एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आपको x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5 दिया है, ये हमारा एक इक्वेशन दिया है। इसमें आपको ये बताना है कि इसके कितने पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन है। अब पॉजिटिव इंटीजर का मतलब आप समझना चाहिए, वैसे तो इंटीजर जो आपका होता है ना, इंटीजर जो आपका होता है वो आपका 0 कॉमा प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 2 कॉमा डॉट डॉट होता है, लेकिन हमको चूँकि पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, और तो हमारा 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि हमारी जो वैल्यू है वो 1 से इनफाइनाइट के बीच में लाई करेंगी, लेकिन वो इंटीजर होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि x की वैल्यू, सपोज x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ से 1 रखेंगे तो y प्लस जेड की वैल्यू 4 होना पड़ेगा, राइट। तो y प्लस जेड की वैल्यू 4 होने के लिए बाई जेड हो सकता है और y1 हो सकता है और z3 हो सकता है, y2 हो सकता है, z2 हो सकता है, y3 हो सकता है, z1 हो सकता है। y अगर 4 हो गया तो z0 हो जाएगा, लेकिन z0 हमको लेना नहीं है क्योंकि यहाँ 0 तो नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव होता है। तो यहाँ से मेरे 3 बन चुके हैं, 1 1 3, ये हम लोग x y और z की वैल्यू लिख रहे हैं, 1 2 2 और 1 3 1, ये हम लोगों के 3 पेयर बन चुके हैं। ठीक है, अब सपोज करते हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 ले लिया है, तो आपका हो जाएगा y प्लस जेड की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसका मतलब ये तो या तो 1 और 2 होगा या 2 और 1 होगा। तो यहाँ से हमको 2 वैल्यू मिली x y z की, 2 1 2 और 2 2 1। ठीक है, अब हमने ले लिया है कि x की वैल्यू सपोज 3 अगर हो जाए तो y प्लस जेड की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, इसका मतलब y भी जेड 1, ये भी 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा 3 1 1, तो टोटल आपको 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ मिल रही है। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है। तो आप लोगों को हमने ये आपको AP GP और HP इनके क्वेश्चन कराए हैं। अब आप लोग ये हमको बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। आपको चूँकि आपके लिए बिल्कुल न्यू है तो आप हमको बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, ये आपके पिछले PYQs हैं, इनका सॉल्यूशन कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया, या आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और इसमें अब आपका जल्दी से आपका नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा, ऐसे ही लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 करके, और हम आपका NDA 2025 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और ऐसे ही हम PYQs आपका कराते रहेंगे, और जिसके थ्रू आप लोग अपना NDA क्लियर करिए, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए